मिक्स क्वेश्चन है, बताना है कि कौन से अधिनियम के तहत वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में किसी भारतीय को पहली बार शामिल किया गया था। 1909। ठीक है, 1909 के मार्लो मिंटो सुधार के तहत किसी भारतीय को वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में शामिल किया गया था। तो बताना है कि किसको शामिल किया गया था और किस सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को हाँ, विधि सदस्य के रूप में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को शामिल किया गया था, विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। बताना है कि कवास थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में? कवास, गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में है। आगे बताना है कि रामागुंडम थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में है? तेलंगाना हो जाएगा। रामागुंडम थर्मल पावर स्टेशन कहेगा तो तेलंगाना हो जाएगा। बताना है कि अगर कोई व्यक्ति सीएम बन जाता है और वो राज्य की विधायिका के अंदर किसी का मेंबर नहीं है तो उसको कितने दिन के अंदर सदस्यता लेना होगा? 6 महीना। ठीक है, 6 मंथ के अंदर लेना होगा। अगर कोई व्यक्ति, अगला क्वेश्चन है कि अगर कोई व्यक्ति लोकसभा में 2 जगहों से 2 सीटों से चुनाव जीत जाता है तो कितने दिनों के अंदर उसको यह निर्णय करना होगा कि वह किस सीट से रहना चाहता है? ठीक है, 14 दिन के अंदर उसको निर्णय लेना होता है कि वह किस सीट से रहना चाहता है। आगे बताना है कि प्रकाश की किसी खास दिशा में अवरोध के किनारे से मुड़ना क्या कहलाता है? अपवर्तन नहीं, विवर्तन होगा इसका आंसर। सही है, मतलब प्रकाश के किसी खास दिशा में अवरोध के किनारे से मुड़ना क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। आगे बताना है कि हाल ही में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया है? 32। ठीक है, 32 खिलाड़ियों को दिया गया। बताना है कि अर्जुन अवार्ड का शुरुआत कब हुआ था? 1961। ठीक है, 1961 में। और ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1961। ठीक है, 1961 में। बताना है कि अर्जुन अवार्ड में कितना लाख रुपया दिया जाता है? 15 लाख। ठीक है, 15 लाख रुपया दिया जाता है। बताना है कि JDKP जिसका फुल फॉर्म होता है सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद, इसकी संकल्पना किसने दिया था? गल्फासो। ठीक है, सुल्पासो दिया था। सुल्पासो। आगे बताना है कि जो ग्रेफाइट होता है ना, ग्रेफाइट में जो कार्बन होते हैं, कार्बन के परमाणु किस बंध द्वारा जुड़े रहते हैं? ठीक है, सहसंयोजी बंधन के द्वारा जुड़े रहते हैं। ग्रेफाइट में जो कार्बन होते हैं वो किस बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं? सहसंयोजी बंधन हो जाएगा। बताना है कि ग्रेफाइट की संरचना कैसा होता है? ठीक है, षटकोणीय होता है ग्रेफाइट का संरचना। बताना है कि उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? बिहार। ठीक है, बिहार के पश्चिमी चंपारण में हो जाएगा उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य। बताना है कि दलाई लामा को नोबेल पुरस्कार कब और किस क्षेत्र में मिला था? 1989 शांति के क्षेत्र में। ठीक है, 1989 में शांति के क्षेत्र में मिला था। अब वही पूछेगा कि मलाला यूसुफजई को कब और किस क्षेत्र में मतलब नोबेल मिला था? तो इसको भी शांति के क्षेत्र में मिला था, लेकिन इसको 1914 में मिला था। हाँ, 2014 में मिला था इसको, मलाला यूसुफजई को। आगे बताना है कि भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था? 1990 में। और राजीव गांधी को 1991 में दिया गया था। बताना है कि ताप बढ़ाने से चालक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ाने से चालक की चालकता घट जाएगी। ठीक है, चालक की चालकता घट जाएगी ताप बढ़ाने से। ठीक है, और वही पूछेगा कि ताप बढ़ाने से अर्धचालक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगी। तो वो बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे बताना है कि एक इंग्लैंड में म्यूनिक पैक्ट हुआ था। कब हुआ था म्यूनिक पैक्ट? 1938 में हुआ था। इंग्लैंड में एक म्यूनिक पैक्ट हुआ था। कब? तो 1938 में। बताना है कि जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक संकट से निकालने के लिए एक डॉक्स प्लान कौन सा देश बनाया था? डॉक्स प्लान। ठीक है, अमेरिका के द्वारा बनाया गया था। जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध जो आर्थिक संकट था उसको निकालने के लिए डॉक्स प्लान अमेरिका बनाया था। कब बनाया था? 1924 में बनाया था। बताना है कि जीसस क्राइस्ट की माँ जिसका नाम है मेडोना, मेडोना का चित्र कौन बनाया? राफेल बनाया। राफेल। क्वेश्चन है कि जीसस क्राइस्ट की माँ मेडोना का चित्र कौन बनाया? राफेल। और वही क्वेश्चन पूछेगा कि द फॉल ऑफ मैन और द लास्ट जजमेंट ये किसका पुस्तक है? ये माइकल एंजेलो को हो जाएगा। आगे बताना है कि 2025 ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का रैंक कितना है? 63। ठीक है, 63 हो जाएगा। 2025 के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का रैंक कितना है? तो 63 हो जाएगा। बताना है कि ऊर्जा संक्रमण सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? ठीक है, WEF जारी करती है। बताना है कि और कुछ सूचकांक है, बताना है कौन सी संस्था जारी करती है। जैसे है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किस संस्था के द्वारा जारी किया गया? ठीक है, विश्व आर्थिक मंच हो जाएगा। और एक है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ठीक है, ये भी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। बताना है कि मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम कब आया था?
1994 ठीक है 1994। तो बताना है कि मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम मतलब मानव अंग प्रतिरोपण पर कौन सा आर्टिकल प्रतिबंध लगाता है? आर्टिकल 23 ठीक है आर्टिकल 23 प्रतिबंध लगाता है। बताना है कि पहली बार लोकपाल विधेयक संसद में कब पेश किया गया था? ठीक है 1968 में पेश किया गया था। बताना है कि एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड इसकी स्थापना कब हुई? 85 ठीक है 1985 में हुआ था। बताना है कि जंतु ऊतक कितने प्रकार का होता है? ठीक है 4 प्रकार का होता है। तो कौन कौन? एपिथेलियम, हाँ ठीक है एपिथेलियम, संयोजी, एक होता है तंत्रिका। ठीक है एक हो जाएगा एपिथेलियम, एक पेशीय और एक हो जाएगा संयोजी और एक हो जाएगा तंत्रिका। तो बताना है कि ये चारों ऊतक में कौन ऐसा ऊतक है ना जो हम लोग को गति प्रदान करता है शरीर को? ठीक है पेशीय प्रदान करता है गति। बताना है कि तंत्रिका ऊतक की लंबाई, तंत्रिका कोशिका की लंबाई कितना मीटर होता है? 1 मीटर। ठीक है 1 मीटर होता है। बताना है कि स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए किस पत्रकार मतलब प्रचार प्रसार के लिए कौन सा पत्रकार था? संजीवनी के स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए पत्रकार कौन था? ठीक है एच नवीनसन थे। ब्रिटिश पत्रकारों हाँ मतलब स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार करने के लिए ब्रिटिश पत्रकार कौन था? एच नवीनसन। एच नवीनसन हो जाएंगे। बताना है एक पत्रिका है स्टेटमैन। तो स्टेटमैन समाचार पत्र है। तो स्टेटमैन के कौन है? रॉबर्ट नाइट हो जाएंगे। ठीक है बताना है कि पाथनीर किसका है? ठीक है पाथनीर के जॉर्ज एलन हो जाएंगे। और वही पूछेगा हिंदुस्तान टाइम्स का। ठीक है के एम पणिकर हो जाएंगे। बताना है कि बिहार में विष्णु पद मंदिर किस जिला में है? ठीक है गया जिला में है। बताना है कि राष्ट्रीय क्षय रोग जिसको टीबी बोला जाता है तो टीबी नियंत्रण कार्यक्रम भारत सरकार ने कब चलाया था? 1962 ठीक है 1962 में। वही एड्स नियंत्रण कार्यक्रम 1992 में चलाया था। ठीक है बताना है कि 1857 के क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हो गया था? डेट के साथ बताना है। 26 अप्रैल 1858। ठीक है 26 अप्रैल 1858 में इनका देहांत हो गया था। बताना है कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ठीक है 26 अप्रैल को मनाया जाता है। बताना है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? 12। ठीक है 12 को क्वेश्चन था कि किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितना से कम नहीं हो सकता है? तो 12 से कम नहीं हो सकता है। और मैक्सिमम कितना हो सकता है? 15। ठीक है 15 जितना भी हो रहेगा उसका 15% से ज्यादा नहीं हो सकता है। 21 संविधान संशोधन के तहत लागू हुआ था। 91 ठीक है 91 संविधान संशोधन 2003 के तहत लागू हुआ था। 15% मैक्सिमम नहीं हो सकता है। आगे बताना है कि समुद्री समीर कब बहता है? दिन में। ठीक है दिन में बहता है। बताना है कि संघ का राज्यों पर निर्देश किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 256। ठीक है आर्टिकल 256 हो जाएगा। बताना है कि अगर कोई राज्य संघ का निर्देश पालन नहीं करता है तो राष्ट्रपति को ऐसा लग जाएगा कि वहाँ पे संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। तो राष्ट्रपति वहाँ पर किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं? ठीक है 365 के तहत लगा सकते हैं। मैंने दोनों आर्टिकल से लग सकता है 365 से भी लग सकता है 356 से भी लग सकता है। आगे बताना है कि अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 262। ठीक है आर्टिकल 262 हो जाएगा। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद आर्टिकल 262। बताना है कि राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब किया गया था? 1938। ठीक है 1938। इसके अध्यक्ष कौन थे? जेल नेहरू। ठीक है जेल नेहरू इसके अध्यक्ष थे राष्ट्रीय योजना समिति के। बताना है कि बहावी आंदोलन कब हुआ था और इसके कौन मतलब संस्थापक थे, मतलब नेतृत्व कौन कर रहे थे? बहावी आंदोलन मतलब 1820 में शुरू हुआ था और इसके मतलब नेतृत्व कौन कर रहे थे? सैयद अहमद बरेलवी कर रहे थे। बताना है कि इस बहावी आंदोलन से कौन कौन सा स्टेट प्रभावित था? बिहार और यूपी, मेनली बिहार और यूपी। और इसका मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना में था। ठीक है आगे बताना है कि बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? ठीक है बेसबॉल में 9 गो और वही नेट बॉल में 7 गो और वॉलीबॉल में 6 गो और बास्केटबॉल में 5 गो होता है। ठीक है बताना है कि सासुर मठ कहाँ स्थित है, किस राज्य में? ठीक है सासुर मठ हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। बताना है कि तांबो मठ ठीक है ताबो मठ हिमाचल प्रदेश और नामग्याल मठ ठीक है ये भी हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। अगर पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कौन है कहाँ पे है तो ठीक है तवांग मठ हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। और थिकसे मठ कहाँ पे है? लद्दाख में हो जाएगा। ठीक है बताना है खमनौर का युद्ध कब हुआ था? ठीक है 18 जून 1576 में हुआ था। बताना है कि इसको और एक युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है खमनौर के युद्ध को।
बताना कि बिहार के किस जिला का जनसंख्या सबसे कम है? शिवहर का है। शेखपुरा शेखपुरा हो जाएगा। ठीक है, बिहार के किस जिले का जनसंख्या सबसे कम है? तो शेखपुरा हो जाएगा। बताना है कि एक भाषा है लुसाई भाषा, किस राज्य में बोला जाता है? मिजोरम। ठीक है, मिजोरम में बोला जाता है। सोपानी कृषि किस राज्य की प्रचलित कृषि है? पहाड़ी उत्तराखंड मेनली उत्तराखंड का है सोपानी कृषि। बताना कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ पे स्थित है? डिगबोई असम। ठीक है, असम के डिगबोई में है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1901 1901 में हुआ था। ठीक है, बताना है कि भारतीय वन अधिनियम कब मतलब आया था? 1865। ठीक है, 1865 में आया था भारतीय वन अधिनियम। बताना है कि भारत में मानसून आगमन के लिए कौन सी स्थिति जिम्मेदार होती है? मतलब कि बताना है कि उच्च दाब या निम्न वायु दाब? ठीक है, वायु का निम्न दाब होना जरूरी होता है मानसून के आगमन के लिए। बताना है कि ग्रेनाइट किस प्रकार का चट्टान है? ठीक है, आग्नेय चट्टान है। तो ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप किस में बदलता है? नीस में बदलता है। ठीक है, बताना है कि भारत की पहली रेलवे टर्मिनल कौन थी? छत्रपति शिवाजी ठीक है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल था, जिसका पुराना नाम क्या है? बोरो बंदर था इसका पुराना नाम, जो कि भारत का पहला रेलवे टर्मिनल था। बताना है कि जैव विकास की अवधारणा सबसे पहले किसने दिया था? डार्विन। हाँ, चार्ल्स डार्विन दिए थे। जैव विकास का अवधारणा सबसे पहले कौन दिए थे? तो चार्ल्स डार्विन दिए थे। तो बताना है कि चार्ल्स डार्विन की एक बुक है, उसका नाम क्या है? The origin of species। ठीक है, द ओरिजिन ऑफ नेचुरल स्पीशीज। सिलेक्शन। इसी को नेचुरल सिलेक्शन मतलब एक और बुक है इनका, नेचुरल सिलेक्शन बुक। प्राकृतिक चयन। आगे बताना है कि जंतुओं का वर्गीकरण दो जगत में कौन किया था? लिनियस। ठीक है, लिनियस के द्वारा जंतुओं का वर्गीकरण दो जगत में किया गया था। बताना है कि सिस्टमा नेचर किसका पुस्तक है? लिनियस। ठीक है, लिनियस का पुस्तक है। बताना है कि जंतुओं को तीन जगत में कौन बांटे थे? अर्नेस्ट हैकल। ठीक है, अर्नेस्ट हैकल बांटे थे तीन जगत में। और वही पूछेगा चार जगत में, तो कोपलैंड बांटे थे चार जगत में। और पांच जगत में पूछेगा तो बेटकर के द्वारा पांच जगत में बांटा गया था। और 6 जगत में कार्ल बोइस। कार्ल बोइस के द्वारा बांटा गया था।